नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट के साथ। प्राथमिक शिक्षक से जुड़ी एक और नई अपडेट को लेकर उपलब्ध हैं हम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से नए साथी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और डीएड बीएड किया है और पात्रता परीक्षा पास नहीं की है या पात्रता परीक्षा नहीं दी है, तो वे इस चयन परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें इसकी नियम पुस्तिका में इस प्रकार से कहा गया है कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता इस प्रकार से है। भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियम के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। इसमें योग्यता इस प्रकार से मांगी गई है कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मतलब साथियों, यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं 2024 में जो निर्धारित किए गए प्रतिशत के साथ परीक्षा पास की है, वे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें निम्न योग्यताएं भी मांगी गई हैं, जैसे कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या इसके समकक्ष। मतलब साथियों, 12वीं में 50% से अधिक होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा इसके समकक्ष जो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास ये भी नहीं है तो इसमें अथवा के रूप में ये कहा गया है कि कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष एवं NCTE विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा। और इसमें अथवा में एक और चीज़ कहा गया है कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED भी हो सकती है साथियों। और अथवा में इस प्रकार से कहा गया है कि स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। इस प्रकार से साथियों, ये प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा की योग्यता के बारे में हमने जाना कि किस किस प्रकार की योग्यता इसमें मान्य की गई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर रखें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए नमस्कार।